नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं एनी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 2212 का संबंध 6636 से है, उसी प्रकार 1122 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 12 22 और 36 66 का संबंध, यहाँ पर 66 36 का संबंध आपस में कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 11 22 के साथ संबंध बताएंगे। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इधर वाली संख्या ये कैसे लिखी, ये हम पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो संख्या हमारे पास कुछ 3 गुना होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर 2212 है और यहाँ पर क्या है 6600 कितने, तो 6600 हमारे पास 36 से, यानी यहाँ पर आपको पता है 22 का 3 गुना करते तो 66 होते हैं और 12 का भी 3 गुना करें तो 36 होते हैं। इसका मतलब ये कि 2212 का यहाँ पर क्या है, तो 3 गुना, मतलब 3 गुना करके यहाँ पर संख्या को लिखा है। ठीक है, क्या है कि यहाँ पर आपको लॉजिक क्या दिख रहा है, 3 गुना। तो सेम तरीके से 1122 का भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुना करके यहाँ पर संख्या लाएंगे। तो इसका 3 गुना करते हम, तो यहाँ पर इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि 11 तिरिया कितना होंगे, तो 33 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। और 22 तिरिया तो आपको पता कितना हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 33 66। क्या 33 66 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हालांकि प्रश्न सरल, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। अब हमने यहाँ पर नंबर एनालॉजी के प्रश्न देखे थे, अब ये हमारा लेटर एनालॉजी का। आपको पता है कि एनालॉजी 3 टाइप की पूछी जाती है, एक नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी लेटर वाली है। अब लेटर वाली में देखिए, जैसे यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इन लेटरों से ये लेटर कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से यहाँ से ये वाले को बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो जितने भी लेटर दिखाई दे रहे हैं रोरिम में, वही लेटर हमें यहाँ पर भी मिरर में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड यूज करना। कैसे देखिए, जैसे क्रॉसिंग मेथड मतलब यहाँ पर हमारे पास वही लेटर पीछे से लिख रहे। कैसे, जैसे यहाँ पर एम पीछे से अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ पर ये एम पहले हो जाएगा, इधर उसके बाद फिर यहाँ पर आई हो जाएगा, फिर यहाँ पर आर हो जाएगा, उसके बाद फिर डबल आर है तो यहाँ पर डबल आर हो रहा है, फिर ओ हो जाएगा, ओ के बाद लास्ट में ये वाला आर पीछे लिखा है। ठीक है, मतलब ये क्या करा है, पीछे से लिख दिया है। आसान सा प्रश्न है, लॉजिक आसान है। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इसे भी पीछे से लिख देंगे। तो पीछे से लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो पी आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो पी आर ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो क्या हमें पूरा चेक करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि 96C 3 बराबर 32 और 288 C 8 बराबर 36, 408 बराबर C बराबर C 6 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, मतलब ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न भी जो हाल ही की एग्जाम एसएससी सीएचएसएल की हो रही है उसमें 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने किसी ने भी अगर एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम दी तो आपने वहाँ पर देखा भी होगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इसमें हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने का तरीका पता होना चाहिए। बाकी आपको पता होगा कि जैसे दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट आ चुकी है, जितनी भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर है, कांस्टेबल वाली है या फिर कोई सी भी एग्जाम है, उसमें सारी मिनिस्टर वाली की उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है। तो मैं उस पर एक मैराथन बनाने की सोच रहा हूँ कि मैं कंप्लीट रीजनिंग, मतलब जैसे कि कंप्लीट रीजनिंग की मैराथन लेके आऊँगा। तो उससे क्या है कि आप अगर दिल्ली पुलिस की जो भी एग्जाम देने वाले हो तो उसमें आप 100% सही कर पाओगे, 100% क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छी वाली एकदम टाइप वाइज और ऐसे क्वेश्चन जो कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना हो, टाइप वाइज क्वेश्चन लाने की सोच रहा हूँ। तो अगर आपको अगर नीड है तो मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे 18 से कुछ ऐसी 15 के बाद एग्जाम शुरू हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना इस वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ये देखेंगे जैसे यहाँ पर हमारे पास 96C 3 है। ठीक है, तो इससे
यहाँ पर हमारे पास बराबर में 32 कैसे लिखा ये हम पता करेंगे। और सेम तरीके से यहाँ पर हमारे पास 288 8 है और इसको बराबर में यहाँ पर 36 कैसे लिखा ये पता करेंगे, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे संख्या। तो यहाँ पर भी हमें आसान दिख रहा है कि जैसे अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे सी को भाग मान लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। यानी कि 3 से इस संख्या को काटेंगे तो 32 बार में कटेगी और 32 यहाँ पर दिया है, ठीक है। यही लॉजिक यहाँ पर भी देखेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इससे अगर हम भाग देंगे तो आपको पता है कि 8 3 24 4 बचेंगे, 48 हो जाएंगे, 8 6 48, मतलब ये भी 36 बार में कट रहा है और 36 भी यहाँ पर लिखा है। तो सेम तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 6 36, यानी पहला यहाँ पर क्या आएगा, तो 6 6 36 हो जाएंगे। और यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर हमारे पास 36 हो गया तो 4 बचेंगे और 4 से क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 6 8 6 48 हो जाएंगे। तो ये कितने बार में कट रहा है, तो आपको कि यहाँ पर हमारे पास 68 बार में कटा है। कितनी बार में, 68 बार में कटा है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, 68 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो। मतलब यहाँ पर आपको 4 अक्षर समूह का विकल्प दिया है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका आपको चयन करना है। क्योंकि देखिए वर्गीकरण यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन के प्रश्न भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी तो 2 से 3 प्रश्न देती है, इसके साथ संख्या भी दे देती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर हर जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट है उनके ही प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में भी ऐड करके करवा रहा हूँ। तो आपको जब भी ऐसे लेटर चेक करना है तो क्या करना है, इनमें देखना है कि एक के बाद कैसे लिख रखे। जैसे यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर HJN है तो इनको देखेंगे, जैसे H कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। इनको या तो आप नंबरिंग कर लो या सीधा आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि इस पर भी मैंने फुल वीडियो बना रखा है कि आपको लेटर को देखते ही उनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद करना। जैसे मैंने बना रखा वीडियो, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना कि आप लेटर को देखो। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि H कितने नंबर पे, तो H 8 की तरह दिखाई देता है, तो यहाँ पर ये 8 नंबर पे हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको वहाँ पर तरीका बताया, तो आप उसे जाकर देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर H 8 नंबर पे, J 10 नंबर पे, मतलब यहाँ पर H से J को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको इसमें जो मतलब हमारे पास यहाँ पर प्लस हो रहा है वो 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। कितना प्लस हो रहा है, H से यहाँ पर H से J मतलब 2 प्लस। फिर J से N की ओर जाएंगे तो J से N, J 10 पे N 14 पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। सेम नीचे देखेंगे L से O, L से O को देखेंगे तो LO यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपको LO, L 12 पे O 15 पे, मतलब यहाँ पर जो प्लस हो रहा है वो 3 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर O से Q को देखेंगे तो O कितने पे, तो O 15 पे, Q 17 पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे P से S, P 16 पे, S 19 पे, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस हुआ है। फिर S से U को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो S से U, S 19 पे, U 21 पे, मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर M से P को देखेंगे तो M 13 पे, P 16 पे, यहाँ पर भी 3 प्लस दिख रहा है। कितना प्लस, 3 प्लस। उसके बाद P से R को देखेंगे तो P 16 पे, उसके बाद R 18 पे, तो यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। तो आपको यहाँ पर अलग अब दिखाई दे रहा होगा कैसे, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 2 प्लस 4 प्लस हो रहा है, बाकी में 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस, तो ये तीनों की तीनों एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर अलग है। तो यही वाला हमारा असंगत होगा, भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा असंगत वाला ही प्रश्न है। प्रश्न करें कि निम्न में से भिन्न चित्र का चयन करें। मतलब यहाँ पर आपको 4 चित्र टाइप का दिया है, ठीक है। ये प्रश्न भी ऐसा कि ऐसा भी एसएससी सीएचएसएल में पूछा था। मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि कुछ मिरर वाले असंगत में छांटने के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो एसएससी का पैटर्न तो आपको पता है कि एडुकेटी आए, तो आपसे आपको पता है कि रीजनिंग को इधर उधर घुमा घुमा के प्रश्न पूछ रही है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं जो भी करवा रहा हूँ उसे बस ध्यान से कर लीजिए। पेपर में 100% आप सही प्रश्न को सभी को करके आओगे, ठीक है। बाकी रैंकिंग का लेवल भी बढ़ रखा, तो मैं रैंकिंग के प्रश्न भी ज़्यादा ऐड करके आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर TAN और वही वाला नीचे लेटर है, मतलब क्या है, यहाँ पर जल प्रतिबिंब, इसमें भी यहाँ पर सेट में भी जल प्रतिबिंब, मेन में भी जल प्रतिबिंब, यहाँ पर वेन में भी, मतलब यहाँ पर सभी में जल प्रतिबिंब बन रहा है। तो किस में जल प्रतिबिंब कैसा है, क्या हमें यही देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए टी का नीचे देखेंगे तो सही बन रहा है, ए का भी सही है, एन का भी यहाँ पर भी सही है। एस का देखेंगे तो एस का यहाँ पर ऐसा बनना था, कैसा बनना था, तो एस का जो जल प्रतिबिंब है वो नीचे आके कैसा बनेगा, तो कुछ इस प्रकार का एस बनेगा, ठीक है। तो ये गलती ए सही है, टी है। यहाँ पर एम का भी सही है, ए का भी सही है, एन का भी सही है। यहाँ पर वी का सही है जल प्रतिबिंब, ए का भी सही है, एन का भी सही है। मतलब जो हमारे पास गलती है ये असंगत है वो इसी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा वाला
बी वाला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एस का जो जल प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा, तो वो ऐसा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ रिक्त स्थान है, यहाँ पर हम किस लेटर को भरेंगे कि हमारी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, और बाकी देखिए आपको पता होगा कि मेरे चैनल पर अभी 500 के सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके लिए तो मैं आपको सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मैंने ये नहीं सोचा था कि आप इतने इतने सब्सक्राइब मेरे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं तो जो भी कर रहा हूं सब दिल से कर रहा हूं, और मेरे अभी तक भी आपको ये नहीं कहा कि मेरे इतने सब्सक्राइब हो गए हैं तो मैं कम्युनिटी में कुछ डालूं या पोस्ट करूं या ये करूं वो करूं। मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि आप दिल से सब कुछ करते हो, ये सब कुछ आप करते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो ये 500 के ये आंकड़ा कोई मेरे लिए कोई खास बात नहीं है कि मैं इसको सेलिब्रेट करूं या ये वो करूं, मुझे कोई वो ना है। बस मैं ये जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ बस वो सही मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको पता है कि मैं 3-4 दिन से गायब भी था, तो उसमें भी कुछ रीज़न था, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। बाकी आप समझ लेना। और ये जो 500 के है तो इसको थोड़ा सा आपने इसका मगर मैं कहूँ तो आपने इतना सपोर्ट किया, तो उसके लिए तो वापस से मैं आपको धन्यवाद कह रहा हूँ। बाकी आप हो ही मेरे साथ, मुझे पता है। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप कहते थे कि हमें मैथ्स के लिए कुछ चाहिए या फिर रीजनिंग के चैप्टर वाइज भी मैं आपको कह रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ या तो मैं इसी चैनल या फिर नया चैनल का, तो मैं आपको मुझे बता देना। वैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारे कंटेंट देने का सोच रहा हूँ। जो एप्लीकेशन पे मिलता है, जो हमें पेड मिलता है, वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, फ्री में आपको मैं एक 3D लेवल में पढ़ाने का सोच रहा हूँ। 3D लेवल एक ऐसा है जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, क्योंकि 3D लेवल में पढ़ाना, 3D लेवल में वैसे जीके हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं रीजनिंग को भी एक इस तरह से बना रखा हूँ कि आप सोचोगे कि हाँ हम रीजनिंग पढ़ नहीं रहे हैं, हम रीजनिंग में तर्क लगाना सीख रहे हैं। लाइफ में आपको वो जो चीज़ें जो है ना, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। बाकी खैर मैं आपको बता दूंगा, तो आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में भी कमेंट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीरीज में पैटर्न पता कीजिए। जे के बाद क्या लिखा है, एम लिखा है, तो जे के बाद एम मतलब यहाँ पर क्या लेटर में 3 प्लस किया है। एम के बाद यहाँ पर पी लिखा, तो यहाँ पर भी 3 प्लस किया। तो अगला हमें बताने के लिए क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से 3 प्लस कर लेंगे। तो पी में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस, और एस में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर वी है, तो वी भी सही है, और वी में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर वाई है, ये भी सही है। मतलब ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या होगा, एस होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए एस कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास रिक्त स्थान वाली श्रृंखला है, यहाँ पर हम किन लेटरों को भरेंगे, ये श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न को जब भी आपको सोल्व करना, संख्या में कैसे करना, आपको पता है कि उसमें 2 लॉजिक बनते, या तो रिपीटेड वाला या वर्गघन के वहाँ पर लॉजिक बनते, लेकिन इसमें भी रिपीटेड या फिर प्लस वाला बनता है। तो हम यहाँ पर खंड बनाएंगे सभी को गिन के। ठीक है, देखिए आपको अगर समझ में आ रहा हो ना, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और बाकी देखिए आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं उतना कहता नहीं हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर भी आज मेरे चैनल पे 500 के हो चुके हैं। ठीक है, 500 के आपने इतना सपोर्ट किया है। आप इतना सपोर्ट इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कंटेंट पे भरोसा है, आपको मुझ पे भरोसा है, तो इसलिए आपने सब्सक्राइब किया है। तो बाकी अगर नए भी हो और बाई चांस आपने नहीं भी किया हो तो आप कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गिनेंगे सबसे पहले रिक्त स्थान सहित 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने हैं, तो टोटल हमारे पास 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 है तो हम क्या कर सकते हैं, 3-3 में या 4-4 में भी खंड बना सकते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पर सबसे पहले 3-3 में खंड बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 3-3 में खंड बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 3-3 में खंड बना लिया। अब यहाँ पर देखिए जैसे 3-3 में खंड बनाया, तो यहाँ पर क्या है, रिपीट क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन सा लेटर है, तो ये हमें देखना होगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ई है। इसका मतलब देखिए ई नहीं है, यहाँ पर ये वाला भी जो हमारे पास लेटर है, ठीक है, इसको भी ये सी ही है, क्योंकि ऑप्शन में कोई ई है नहीं, और यहाँ पर ए सी हमारे पास यहाँ पर गलती से टाइप हो रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये भी सी ही है। ठीक है, ई नहीं है, सी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सी है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सभी में पहला लेटर सी है। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट वाला देख लीजिए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, इसका मतलब यहाँ पर भी लास्ट में क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए।
चाहिए। उसके बाद सी ए बी, यहाँ पर जोड़ा क्या बना है सी ए बी, तो यहाँ पर भी सी ए बी, ए को भर देंगे तो सी ए बी, यहाँ पर ए को भर देंगे तो सी ए बी, यहाँ पर भी ए को भर देंगे तो सी ए बी। क्या हमारे पास सभी के सभी जोड़े समान बने हैं? तो हाँ, हमारे पास समान बने, सी ए बी, यहाँ पर सी ए बी, यहाँ पर सी ए बी, यहाँ पर भी सी ए बी। तो आपको यहाँ पर समान जोड़े बनते हुए दिखाई देना चाहिए। हाँ, जोड़े एक छोड़ के एक भी बन सकते हैं, पैटर्न हर कोई अलग अलग टाइप का रहता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या भरा था, ए को भरा, फिर हमने यहाँ पर बी को भरा, बी के बाद फिर से हमने ए को भरा, फिर लास्ट में वापस से हमने ए को भरा। तो ये देखिए ए बी ए ए, ए बी ए ए ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ए बी ए ए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर ए एल एम आई आर ए एच को एच आर आर एम यू सी आई लिखा जाता है, और यहाँ पर देखिए कंपनी को यहाँ पर क्या लिखा, तो यहाँ पर जे यू आर टी डी पी जेट लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में यहाँ पर जंगल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। बस हमें यहाँ पर क्या करना होता है, आपको पता है कि जैसे यहाँ पर लेटर का कोड हमें यहाँ पर लेटर दिया है, यहाँ पर भी लेटर का कोड लेटर दिया है। तो जब भी लेटर का कोड लेटर दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको पता है कि अल्फाबेट में या तो माइनस प्लस हुआ होगा, या फिर इनके विपरीत लिखे होंगे, या फिर क्रॉस करके इन्होंने माइनस प्लस किया होगा, या फिर इन्होंने पीछे से या आगे से लिखा होगा। ये तरीके इतने ही होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आगे से चेक करते हैं कि क्या हो रहा है, एक एक लेटर को देखना है। तो आगे से देखेंगे, जैसे यहाँ पर ए से क्या करेंगे, यहाँ पर ए से क्या करेंगे, ए से एच को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझना, ए से एच को देखेंगे तो ए से एच, ए 1 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, लेकिन अगर प्लस की बात करें तो यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? 7। फिर यहाँ पर एल से आर को देखेंगे तो एल से आर, एल कितने नंबर पे? 12 पे, आर 18 पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? 6 प्लस हुआ है। फिर एम से क्या करेंगे, आर को देखेंगे तो एम 13 पे, ये 18 पे, मतलब यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, क्योंकि 13 5 18 होते हैं, तो यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है। ठीक है, कितना प्लस हुआ है? तो यहाँ पर 5। फिर यहाँ पर आई से क्या करेंगे, आई से एम को देखेंगे तो आई 9 पे, एम 13 पे, मतलब यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है। कितना? 4 प्लस। फिर यहाँ पर आर से क्या करेंगे, यू को देखेंगे तो आर से यू, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर ए से सी को देखेंगे तो ए से सी, ए सी मतलब यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर एच से आई को देखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हुआ है? तो यहाँ पर 1 प्लस हुआ है। तो लॉजिक क्या मिल रहा है हमें? ठीक है, यहाँ पर लॉजिक क्या है, आपको सिंपल सा पैटर्न दिख रहा है। सबसे पहले कितना प्लस हुआ था, तो सबसे पहले यहाँ पर 7 प्लस हुआ था। ठीक है, कितना प्लस हुआ था? 7 6 5 4 3 2 1, ये प्लस हो रहे हैं। क्या यही वाला कंपनी के साथ भी हो रहा है? कि यहाँ पर तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे सी से जे, सी से जे, सी कितने नंबर पे? तो 3 नंबर पे, और जे कितने नंबर पे? 10 नंबर पे। यहाँ पर कितना प्लस हुआ? तो यहाँ पर भी 7 प्लस हुआ है। फिर ओ से क्या करेंगे, ओ से यू को देखेंगे तो ओ 15 पे, यू 21 पे, मतलब इसमें भी प्लस 6 हो रहा है। फिर यहाँ पर एम से क्या करेंगे, आर को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? तो यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है। कितना? 5। फिर यहाँ पर देखिए पी से क्या करेंगे, टी को देखेंगे तो सिंपल सा यहाँ पर 4 प्लस दिखाई दे रहा है। फिर ए से डी को देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एन से पी को देखेंगे तो सिंपल सा यहाँ पर 2 प्लस दिखाई दे रहा है, और वाई से जेड को देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 प्लस दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर पैटर्न दिखा, लॉजिक मिला कि 7 6 5 4 3 2 1 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर जंगल में भी हम क्या करेंगे, सेम प्लस कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सेम। जैसे यहाँ पर देखिए जे में क्या करेंगे, सबसे पहले 7 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, जे 10 पे 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पर यू, यू में क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे तो यू 21 पे आता है, और 21 और 6 कितने होते हैं, 27 होते हैं। ठीक है, 27 मतलब वापस से क्या आ जाएगा, तो 21 से 27 मतलब वापस से ए आ जाएगा। तो क्यू ए ऑप्शन में देखेंगे तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, तो इसे हटा भी सकते हैं। एन में क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे, एन 14 पे आता है, 5 प्लस करेंगे 19 हो जाएंगे, और 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है। उसके बाद जी, जी में क्या करेंगे, जी में हम वापस से 4 प्लस करेंगे तो 7 4 11, 11 नंबर पे कितना आता है, के आता है। क्या आता है, के आता है। ठीक है, 11 नंबर पे हमारे पास के आता है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, के बाद यहाँ पर एल, एल में क्या प्लस करेंगे, तो 3 प्लस करेंगे, ये 12 पे 3 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएंगे, 15 नंबर पे ओ आता है। ठीक है, तो इतना ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें डी में दिखाई दे रहा है। कहाँ पर दिखाई दे रहा है, डी में। यहाँ पर हमारे पास पी आ गया है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहां पर तो आप बस ऑप्शन से एलिमिनेट करके ये बता सकते हैं, लेकिन ये वाली जो लॉजिक है इसे प्रॉपर पता करना सबसे पहले आप। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब प्रश्न हमें 9वां दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में रीजन को 54 10 12 9 के रूप में लिखा जाता है,
और हेल्दी को 71 62 31 21 6 के रूप में लिखा जाता है। ड्यूलेज को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये देखना कि इसने रीजन को यहाँ पर ये संख्या में कूट कैसे किया है, और यहाँ पर हेल्दी को भी उसी प्रकार यहाँ पर संख्या में कैसे कूट किया है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर ड्यूलेज का बताना है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ये मुझे कमेंट करके बताइए। आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू से संख्या में बदलते हैं या फिर विपरीत निकाल के इनको क्या करते हैं, संख्या में बदलते हैं। तो यहाँ पर चेक कीजिए, जैसे रीजन का यहाँ पर ये संख्या लिखा तो कैसे लिखा है, और हेल्दी से यहाँ पर जो संख्या लिखा है कैसे लिखा है, ये पता करके आप यहाँ पर ड्यूलेज से भी सेम तरीके से मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो कमेंट क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है उसके साथ लिख के कमेंट करना, तो मैं आपको वहां पर सही जवाब क्या है, या आपका सही या गलत है, मैं आपको वहां पर जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि रोबिन की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नेहा ने कहा कि इसकी बहन के पिता मेरे ससुर के एकलौते पुत्र है। नेहा रोबिन से कैसे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये जो हमारा प्रश्न है ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या करना हमें, देखिए सबसे पहले तो आपको जैसे संकेत वाला प्रश्न या इशारे करने वाला प्रश्न है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद को लेकर प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करना, या फिर इसको आप डायग्राम के माध्यम से भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, खुद को भी ले सकते हैं या फिर हम डायग्राम के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे प्रश्न क्या करा, देखिए प्रश्न करा कि रोबिन की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नेहा ने कहा, ठीक है। रोबिन की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नेहा ने कहा, तो यहाँ पर मान लो कि ये रोबिन की तस्वीर है, ठीक है। ये क्या है, तो ये हमारी रोबिन की तस्वीर है। तो यहाँ पर मैं रोबिन की तस्वीर बना लेता हूँ। अब ये मैंने यहाँ पर रोबिन की तस्वीर बना ली है। अब रोबिन की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नेहा ने कहा, क्या कहा कि इसकी बहन के मतलब यहाँ पर इसकी एक बहन है, ठीक है। ये क्या है, इसकी बहन है। तो इसकी बहन मतलब यहाँ पर मैं एक बहन बना लेता हूँ, तो बहन का मान लो मैं सिस्टर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैं बी ही लिख देता हूँ, बी मतलब बहन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी बहन है, ठीक है। तो ये बहन हो गई, और ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, क्योंकि रोबिन एक वैसे ही लड़का है। अब इसकी बहन के पिता, तो इसकी बहन के पिता मतलब यहाँ पर एक इसका पिता है, ठीक है। यहाँ पर इसका पिता है, तो ऊपर में क्या करता हूँ, पिता का मैं यहाँ पर पी सीधे लिख देता हूँ कि ये इसका पिता है। कौन है, पिता है। और यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ। अगर ये इसका पिता है तो इसका भी पिता है, ये दोनों का कौन है, पिता है। तो इसका कहना है कि इसके पिता मतलब इसकी बहन के पिता मेरे ससुर के एकलौते पुत्र है, इसके ससुर के एकलौते पुत्र है। तो मतलब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर कौन है, तो ये नेहा, ठीक है। ये कौन है, नेहा है, और नेहा का ससुर मतलब वो ऊपर आएगा। तो ये नेहा का कौन है, तो ये ससुर है, ठीक है। ये कौन है, नेहा का ससुर है, तो ये नेहा का ससुर है। अब इसका कहना है कि यहाँ पर देखिए इसकी बहन के पिता मेरे ससुर के एकलौते पुत्र है। ये मतलब यहाँ पर रोबिन की बहन के पिता मेरे ससुर के एकलौते पुत्र, इसका मतलब क्या है कि इसका ये पुत्र है। कौन है ये, इसका ये एकलौता पुत्र है, केवल एकलौता पुत्र है, ठीक है। ये केवल एक ही लौता पुत्र है। अब यहाँ पर देखिए अगर ये यहाँ पर कह रही नेहा कि मेरे ससुर का केवल एकलौता पुत्र है, इसका मतलब ये है कि ये इसका ससुर और केवल एकलौता पुत्र, मतलब ये आपस में दोनों पति पत्नी होंगे। क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। तो ये पत्नी हो गई, ये पति हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नेहा रोबिन से कैसे संबंधित है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना कि यहाँ पर रोबिन की नेहा क्या लगेगी। तो आपको पता कि ये रोबिन है और ये इसकी बहन है और ये इनके पिता है। अब पिता और ये इनकी कौन है, पिता की पत्नी है। तो आपको पता है ये रोबिन की ये क्या लगेगी, नेहा, तो ये इसकी माता लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अगर ये इसका पिता तो इसका भी पिता है और ये इसकी पत्नी है, तो क्या लगेगी, माता लगेगी। तो माता ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि PQRST उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। यहाँ पर देखिए जैसे TQ से 40 सेमी बाई ओर खड़ा है, मतलब ये हमारा जो प्रश्न है ये हमारा कौन सा, एक प्रकार का रैंकिंग को या दिशा दूरी वाला प्रश्न को। लेकिन ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं या फिर गलत भी करते हैं, आलसी करके प्रश्न को सोल्व नहीं करते हैं। लेकिन आसान होता है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हमें सोल्व करना। सबसे पहले देखिए जैसे आप बैठे हो, जहाँ पर भी आप लेटे हो या बैठे हो, तो जैसे आप जैसा आपका दाया या बाया है वैसा कि वैसा इनका दाया बाया भी होगा, क्योंकि इसका कहना है कि उत्तर की ओर मुख है, ठीक है। तो यहाँ पर PQRST उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर ही देख रहे हैं। अब आगे प्रश्न करें कि TQ से 40 सेमी बाईं ओर खड़ा है, मतलब यहाँ पर मान लो ये Q है, ठीक है। ये जो Q है और जो Q है, ठीक है, ये T से 40 सेमी बाईं ओर खड़ा है। तो हम यहाँ पर देखिए बाईं ओर का मतलब क्या है, जो T है Q के बाईं ओर,
टी क्यू से बाई ओर, क्यू से बाई ओर मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मैं ये क्यू बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्यू बना रहा हूँ और क्यू से बाई ओर टी 40 सेमी खड़ा है, तो 40 सेमी खड़ा है मतलब यहाँ पर 40 सेमी, तो मान लो ये 40 सेमी, ठीक है, यहाँ पर मैं 40 सेमी लिख देता हूँ, यहाँ पर कलर चेंज करते कि यहाँ पर ये 40 सेंटीमीटर मतलब खड़ा है, ठीक है। और कौन, तो यहाँ पर टी है, कौन है, तो वो टी है, बायां इधर ही होगा तो यहाँ पर ये टी है, ठीक है, ये टी है। अब यहाँ पर मैंने टी लिख दिया, यहाँ पर टी ये कितना है 40 सेंटीमीटर, ये इनकी दूरी है, ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है पी आर से 20 सेमी बाई ओर खड़ा है, जो P है ये R से 20 सेमी बाईं ओर खड़ा, तो इसे छोड़ दी, यहाँ पर हम अभी कहाँ खड़ा करेंगे, ये हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो इसको छोड़ के हम आगे से पढ़ेंगे। आगे पढ़िए, जैसे एस टी से 20 सेमी दाईं ओर, ठीक है, एस जो है T से 20 सेमी दाईं ओर, T से 20 सेमी दाईं ओर का मतलब क्या है, और यहाँ पर देखिए, और R से 50 सेमी दाईं ओर, R से भी 50 सेमी दाईं ओर, इसका मतलब ये कि R तो इधर ही होगा, तो एस टी से 20 सेमी, अगर एस टी से 20 सेमी का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए एस टी से 20 सेमी दाईं ओर, तो 20 सेमी का मतलब क्या है कि एस यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे एस कहाँ है, टी से 20 सेमी है, ठीक है, एस टी से 20 सेमी है, तो अगर ये टोटल यहाँ पर इनकी 40 सेमी की डिस्टेंस है, इसका मतलब ये है कि इसको हम 20-20 मानेंगे, क्या मानेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे इसको भी हम 20-20 मानेंगे, ठीक है, इसको हम 20-20 मानेंगे, जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया, टी हो गया, और टी को अगर हम इसका 40 सेमी बनाना है तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, और 20 के बाद कौन आ रहा, तो 20 के बाद दाएं ओर कौन आ रहा, तो आप कहोगे एस आ रहा, तो यहाँ पर एस कर लेंगे, और एस के बाद वापस यहाँ पर बीच में एक और 20 हम कर लेते हैं, क्योंकि इनकी डिस्टेंस हमें पूरी 40 करना है टी और क्यू की, ठीक है, तो ये 40 हो गई, और दाएं ओर ये 20 है, तो 20 भी हमने कर लिए। अब यहाँ पर कह रहा कि और आर से 50 सेमी दाएं ओर, आर से 50 सेमी, आर से 50 सेमी, एस जो है टी से तो 20 सेमी दाएं ओर है, टी से 20 सेमी दाएं, लेकिन आर से 50 सेमी, आर से 50 सेमी, ठीक है, एस जो आर से 50 सेमी दाएं ओर ही है, तो इसका मतलब ये कि आर भी इधर ही होगा, किधर होगा, इधर ही होगा, ये 50 सेमी होना चाहिए, तो 50 सेमी का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 30, यहाँ पर 30 लग देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 50 टोटल हो जाए, 20 30 50, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर आर हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, यहाँ पर आर लिख देता हूँ, जैसे ये आर हो गया है। अब ये देखिए आर से एस जो है दाईं और 50 सेमी है, तो ठीक है 50 सेमी ही दिख रहा हमें यहाँ पर, 30 और 20 50। अब आगे हमने यहाँ पर ऊपर छोड़ा था, इसको देख लीजिए, यहाँ पर पी आर से 20 सेमी बाईं ओर है, जो पी है वो आर से 20 सेमी बाईं ओर, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पी बाईं ओर हो जाएगा, और कितना सेमी है, तो वो 20 सेमी है, कितना सेमी है, 20 सेमी है, तो यहाँ पर हम 20 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने टोटल सभी को लिख लिया है। अब यहाँ पर इसका ये कहना है कि यहाँ पर देखिए प्रश्न का कहना है कि और P और Q के बीच कितनी दूरी है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि P और Q के बीच कितनी दूरी है, तो P और Q, यहाँ पर P और Q के बीच कितनी दूरी है, तो इन दोनों की दूरी हमें बताना है, तो बीच में देखिए 20 30 50 50 और यहाँ पर कितने, तो 40 हो जाएंगे, ठीक है, तो 50 40 90 है, यहाँ पर टोटल दूरी कितनी है, तो इनकी 90 है, तो 90 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर 90 सेमी, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न को सही बिठाने का था, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं 40 भी कहा था और 50 भी कहा था, ये जो हमें दो शब्द कहा था ये भी यहीं से बनना था, ठीक है, यहीं से बनना था, यही वाली डिस्टेंस है, क्योंकि ये माइनस भी हो रहा था, यहाँ पर जो 40 और 30 मैंने 20 लिखा, यहाँ पर इसी से माइनस होता, तो इसीलिए यहाँ पर कितना है 90 है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा साधारण पासा है, मतलब हमारे पास यहाँ पर दो पासे हैं, इन दोनों पासों में से कौन सा एक साधारण पासा है, ये आपको बताना, ठीक है। बाकी ऑप्शन में दिया है केवल एक, केवल दो, एक एवं दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताइए कि कौन सा साधारण पासा, ये आपको पता होना चाहिए कि मानक पासा किसे कहते हैं और साधारण पासा किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बात तो ये है कि हम क्या करते हैं, पासे की दोनों फलक का योग अगर साथ हुआ तो साधारण, अगर साथ नहीं हुआ तो मानक, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर इन दो फलक का योग कितना हो रहा था, आप कहोगे इन दो फलक का जो योग हो रहा है वो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तो हमारा सामान्य पासा है, ये हमारा सामान्य पासा। अब यहाँ पर ए बी सी, अब ये कौन सा पासा है, तो देखिए आपने अगर पासे की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि देखिए अगर पासे पे कोई चिन्ह हो या लेटर हो या कोई ऐसा संकेत दर्शाया गया हो तो वो पासा हमेशा यानी कि सदैव क्या होगा, सामान्य होगा, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो वो पासा हमेशा क्या कहलाएगा, हमेशा के हमेशा सामान्य ही कहलाएगा, चाहे कोई चिन्ह हो मतलब प्रतीक हो या कोई आकृतियां हो या पर कुछ लेटर हो, संख्या को छोड़ के। अब संख्या में भी आपको पता है कि जैसे 1 से 6 तक होती तो वहां पर हम पता कर सकते हैं, तो बाकी ये जो
हमारे पास लेटर है तो वो सदैव सामान्य ही कहलाता है। तो दोनों की दोनों पास हमारे यहाँ पर कौन से हैं, सामान्य पास हैं। तो पहला एवं दोनों की दोनों है, तो ऑप्शन नंबर हम कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर सी वाला लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि दोनों की दोनों हमारे यहाँ पर साधारण पास हैं। ठीक है, कौन से साधारण पास हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी डी 4 क्रमानुसार महीने हैं जिनमें से ए तथा डी 30 दिन के हैं, तो यहाँ पर सी कौन सा माह है ये आपको बताना है। मतलब ए बी सी डी ये 4 क्रमानुसार महीने हैं जिनमें से ए तथा डी 30 दिन के हैं, तो सी कौन सा माह है ये आपको बताना। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ए बी सी डी लिख लेता हूँ, जैसे ए, उसके बाद यहाँ पर क्या है बी, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी। ठीक है, यहाँ पर क्या है तो ये हमारा डी है। अब यहाँ पर देखिए डी, अब इसका क्या कहना है, इसका ये कहना है कि ए बी सी डी ये 4 महीने हैं, और इसका ये कहना है कि ए तथा डी ये दोनों की दोनों 30 दिन के हैं। मतलब ये भी 30 दिन का है और ये भी 30 दिन का है। ठीक है, ये 30 दिन का है। अब इसका ये कहना है कि सी कौन सा है, मतलब सी कौन सा महीना है। तो हम ए को कौन सा महीना मानेंगे और डी को कौन सा महीना मानेंगे। तो आपने एक देखा होगा कि जैसे आपको ये पता होगा, क्या पता होगा कि जैसे यहाँ पर देखिए, जहाँ पर क्या होता है जनवरी होता है। ठीक है, जनवरी, फिर यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर यहाँ पर मई, फिर बाद में यहाँ पर जून, जून के बाद यहाँ पर जुलाई हो जाएगा, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद यहाँ पर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर यहाँ पर नवंबर, और यहाँ पर दिसंबर। ठीक है, मैं एक एक लेटर लिख रहा हूँ, इसको समझना। अब आपको ये पता होगा कि जैसे जनवरी कितने का आता है, 31 का, ये फरवरी, या फरवरी तो आपको पता है कि 29 है या फिर 28 का, ये लीप वर्ष या सामान्य वर्ष पर निर्भर है। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले कितने का है, तो 31 का, फिर ये आपको मान लो कि 30 या 29। ठीक है, ऐसा मान लो कि 28 या 29, इसको छोड़ो। अब यहाँ पर ये ज़्यादा है कम, फिर वापस ये 31 का होगा, फिर ये 30 का होगा, ये 31 का होगा, 30 का होगा, ये 31 का होगा, फिर 30 का होगा। और आप वापस आपको पता है कि यहाँ पर जो जुलाई और अगस्त है ये दोनों की दोनों कितने का होते हैं, तो ये दोनों की दोनों 31 का होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर वापस से 30, फिर यहाँ पर 31, फिर 30, फिर 31। ठीक है, लास्ट में 31 आता है, तो ये दोनों के दोनों 31 के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे इसके हिसाब से चलते हैं, अगर हम इसको 30 मानते हैं तो 30 मान लो ये कोई सा भी महीना 30 है, और 30 के बाद यहाँ पर 31 आना चाहिए, और 31 के बाद यहाँ पर वापस से 30 आना चाहिए। तो आपको पता है एक साथ 30 तो नहीं आ सकते, एक साथ 30 तो नहीं आ सकते, हाँ, लेकिन एक साथ 31 आ सकते हैं, ये आपको पता है। तो एक साथ 31 आ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी महीना 31 ही होना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से अगर हम करते हैं, इस हिसाब से अगर इस हिसाब से चलते, या फिर आप ये कहो कि अगर इस हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर वापस से 30 आना चाहिए 31 के बाद, तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 31 ही आएगा। क्या आएगा, तो यहाँ पर भी 31 ही आएगा, ये एक साथ 31 आ सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ 31 आ सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि अब ये जो महीना होगा ये कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पर जून, उसके बाद जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास जो महीना होगा वो जून होगा। क्या होगा, जून। उसके बाद ये जो महीना होगा हमारे पास वो क्या होगा, तो जुलाई होगा। यहाँ पर कौन सा महीना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा महीना जुलाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कौन सा महीना होगा हो जाएगा अगस्त, और यहाँ पर कौन सा महीना हो जाएगा सितंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने महीने हुए। हमें यहाँ पर ये पूछा है कि सी कौन सा महीना, यहाँ पर पूछा है कि सी कौन सा महीना, तो जो सी महीना वो अगस्त होगा। कौन सा होगा, अगस्त होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी आपको उंगलियों पे भी हम देखते हैं कि जैसे उंगलियों में घुटने पे हम यहाँ पर इनके महीने के नंबरिंग याद रखते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा अभी, एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। पश्चिम की ओर मुंह कर रखे मतलब क्या है कि ये इधर बाईं ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर इस तरह से बैठे होंगे, ये पंक्ति है, ये क्या है, तो ये एक पंक्ति है। ठीक है, ये क्या है, एक पंक्ति है, और इस तरफ ऐसे इधर की ओर मुख करके बैठे होंगे। एक जैसे एक यहाँ पर बैठ गया होगा, एक यहाँ पर बैठ गया होगा। कितने, 5 लोग हैं, तो हम यहाँ पर 5 को बिठा देते हैं। एक जैसे यहाँ पर बैठा होगा, एक जैसे यहाँ पर बैठा होगा, और एक यहाँ पर बैठा होगा। ये 5 व्यक्ति है, ये सभी के सभी पश्चिम की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न करें कि ए और बी एक साथ बैठे हैं। ए और बी एक साथ बैठे मतलब वो पास पास में बैठे होंगे, इतना तो क्लियर है। तो इन छोरों पे तो बैठ नहीं रहे होंगे, तो ए और बी एक साथ बैठे हैं। ठीक है, इनको अभी भूलो, आगे का देखिए। यहाँ पर कह कि सी दक्षिण सिरे पर बैठा है, जो सी है वो दक्षिण सिरे पर बैठा है। इसका मतलब ये है
कि सी यहाँ पर दक्षिण नीचे होता तो नीचे दक्षिण सिरे पर बैठा है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न करें कि और डी उत्तर सिरे पर बैठा है। अब जो डी है वो उत्तर सिरे पे बैठा था, उत्तर ऊपर है तो यहाँ पर डी यहाँ पर बैठ गया। तो इनका तो हमें यहाँ पर स्पष्ट कह दिया कि यहाँ पर सी दक्षिण पे और डी उत्तर पे बैठा है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे प्रश्न को, तो आगे देखिए ई बी और सी के बीच में बैठा है। जो ई है ये बी और सी के बीच में बैठा है, इसका मतलब ये कि ई कहाँ पर बैठेगा, तो आप कहोगे ई यहाँ पर बैठेगा तब बीच में होगा, तो ई यहाँ पर बैठेगा और बी यहाँ पर बैठेगा, तो ई और बी यहाँ पर तो बीच में बैठेगा। ठीक है, केवल एक कौन बेचा तो ए बच गया, ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा था कि ई बी और सी के बीच में बैठेगा, तो दिख रहा है जो ई है बी और सी के बीच में बैठा है। अब यहाँ पर देखिए ए और बी एक साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ए और बी एक साथ बैठे हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आप कहोगे जो दक्षिण से तीसरे स्थान पर वो कौन है, तो यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है। नीचे से तीसरे स्थान पर भी बी है और ऊपर से भी तीसरे स्थान पर बी ही है, तो बी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक पंक्ति में रंजीत का स्थान बाएं से 18वां है तथा मंजीत का स्थान दाएं से 12वां है तथा इनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि इस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति है। ठीक है, तो एक तो हमें यहाँ पर अधिकतम पूछ लिया, इनके बीच भी बैठा है, इसका मतलब हम सभी को जोड़ के भी बता सकते हैं। लेकिन जैसे अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में रंजीत का, यहाँ पर प्रश्न को पढ़ना, एक पंक्ति में रंजीत का स्थान बाएं से 18वां है, मतलब बाएं से, तो इधर से जो रंजीत का जो स्थान है वो कितना है, तो वो 18वां है। ठीक है, कितना है, यहाँ पर मैं रंजीत का आर लिख देता हूँ, रंजीत का स्थान कितना है, तो ये 18वां है। अब आगे कह रहा है कितना, मंजीत का स्थान दाएं से 12वां है। अब मंजीत का स्थान दाएं से 12वां, मतलब ये दाएं से आया और यहाँ पर इसका कितना है, तो ये 12वां है। ठीक है, किसका, तो यहाँ पर ये मंजीत का है, और कितना है, तो ये 12वां स्थान है। ठीक है, ये कितना है, 12वां स्थान है। अब यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहा है कि तथा इनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी इनके जो बीच में है वो कितने व्यक्ति बैठे, तो 4 व्यक्ति इनके बीच में भी बैठे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न का कहना है कि तो पंक्ति में अधिकतम कितने लोग हैं, तो इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे, तो अगर हम इनको सभी को जोड़ भी लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल अधिकतम पूछा है ना, तो अधिकतम में हमें यहाँ पर सभी को जोड़ना होगा। ठीक है, तो सभी को जोड़ लीजिए, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, यहाँ पर सभी को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आप कहोगे 12 4, देखिए 18 और 2 कितने होंगे, 20, मतलब 18 और 20 2 कितने हो जाएंगे, 20, और इधर क्या कर लेते, इसको 14 मान लेते, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, तो सभी को जोड़ने पर हमारे पास जो हो रहा है संख्या 34 हो रहा है। कितना हो रहा है, 34 हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास अधिकतम 34 हो रहे हैं। अगर आप कहोगे एक डबल गिनाएगा तो हम एक काम करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर 33 आएगा, लेकिन 33 नहीं लेना है। ठीक है, हमें यहाँ पर अधिकतम कितने लोग पूछा है, तो वो 34 से, तो ऑप्शन में देखिए 34 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी कई सारी टाइप है, मैं आपको टाइप वाइज करवा दूंगा। ठीक है, बाकी देखिए जो मैं दिल्ली पुलिस की मैराथन कह रहा हूँ, तो अगर आप मुझे कमेंट करके बता दिए तो मैं 100% एक टाइप वाइज एक अच्छी सी मैराथन लेके आऊँगा, जिसमें मान लो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, छोटी सी क्लास रहेगी, लेकिन आपको वहाँ पर इतना कवर हो जाएगा कि हर चैप्टर में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं वहाँ पर कवर करवा दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया और यहाँ पर उनके 3 निष्कर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले हमें 3 कथन को समझना है, कथन को सत्य माना है, उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले हमें कथन क्या कहा है, कथन कह रहा है कि कुछ जूते चप्पल है। यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि कुछ जूते, यहाँ पर कुछ जूते, तो ये हमारा क्या है, तो ये जूते हैं, और इसका कहना है कि कुछ जूते क्या है, तो वो चप्पल है। तो कुछ जूते चप्पल है, तो यहाँ पर हम कुछ जूते को यहाँ पर चप्पल में बना लेते हैं। तो चप्पल का मैं मान लो क्या ले लेता हूँ, तो मैं सी ले लेता हूँ। ठीक है, चप्पल का यहाँ पर मैं सी ले लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ जूते चप्पल है, जूते का जे और चप्पल का सी, बस ये समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ चप्पल मोजे हैं। इसका कहना है कि जो कुछ चप्पल है वो क्या है, मोजे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे बनाएंगे, कुछ यहाँ पर चप्पल जो क्या है मोजे हैं, तो मोजे का मैं यहाँ पर एम ले लेता हूँ, ये जो मोजे हैं। अब आगे क्या कह रहा है, आगे यहाँ पर जो कह रहा है वो कह रहा है कि सभी मोजे क्या है, सैंडल है। अब जितने भी मोजे हैं, ठीक है, इसका कहना है कि जितने भी मोजे वो सभी के सभी क्या है, सैंडल है। तो सभी के सभी मोजे सैंडल है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। वो सैंडल है तो यहाँ पर मैं एस ले लेता हूँ। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा हूँ मैं, ये ऑप्शन में यहाँ पर देखना होगा। तो निष्कर्ष 3 दिए हैं, तो पहला निष्कर्ष
देखिए, पहला निष्कर्ष यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ सैंडल जूते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ सैंडल जूते हैं। अब सैंडल यहाँ पर है और जूते यहाँ पर है, क्या आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से कुछ सैंडल जूते दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे। वैसे भी हमें यहाँ पर कथन में कहा नहीं था, तो हम कैसे कह सकते हैं? तो ये वाला गलत है, ठीक है। कथन में कहा भी नहीं है और यहाँ पर ये कह रहा है, तो हम कथन में भी नहीं कहा और हमें डायग्राम में भी नहीं दिख रहा, तो ये गलत है। फिर दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ सैंडल चप्पल है, कि यहाँ पर कुछ सैंडल आपको चप्पल दिखाई दे रहा है, तो ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ सैंडल चप्पल है, तो दूसरा वाला सही कह रहा है। अब तीसरे को देखिए, तीसरा कह रहा है कि कुछ मोजे जूते हैं, कुछ मोजे जो है वो जूते हैं। क्या आपको यहाँ पर मोजे और जूते यहाँ पर आपस में थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं? आपको कहे ये भी हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ मोजे जूते, ये भी हमें कथन में नहीं कहा था, कथन में नहीं कहा था, तो इसको भी हम स्पष्ट रूप से भी गलत मानेंगे, ठीक है। यह वाली कंडीशन में बता सकते हैं, क्योंकि जो इसका जो डायग्राम है ऐसा भी बन सकता है। कैसा बन सकता है? तो डायग्राम इसका ऐसा भी बन सकता है और किसी एक को ऐसा पूरा लेके भी बन सकता है। ये या वाली कंडीशन है, ठीक है। ये कौन सी या वाली कंडीशन है? ऑप्शन में या दिया ही नहीं है, तो हम ये वाला डायग्राम अभी नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा है केवल की केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। मतलब यहाँ पर हमारे पास ये एमएन रेखा दी है, इस पे रखने पर इसका जो प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। आपको पता है कि मैंने कितनी बार बताया आपको, जब भी दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न को पूछना सोल्व करना है तो आपको गलती निकाल के सोल्व करना, आप देखते ही कर लोगे। इसको तो आपको कुछ ही सेकंड में सोल्व कर लेना चाहिए, केवल की केवल 5 सेकंड के अंदर। कैसे? जैसे यहाँ पर सबसे पहले आई का बनेगा, अब आई का बनेगा तो आई ऐसा ही रहेगा। अब के का बनेगा, के कैसा आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। के ऐसा आ रहा है, ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर सीधा, इसको हटा दो, सीधे हटा दो, ऑप्शन नंबर बी होगा ही नहीं। एल, एल को देखेंगे तो एल हमारे इधर आके कैसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। अगर ये वाला एल देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हमने वापस से हटा दिए और केवल हमारे पास बचा है सी वाला। क्या हमें पूरा चेक करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आप गलती निकालो। यहाँ पर देखिए, सॉरी हमने यहाँ पर अभी एल को देखा नहीं है, एल इस साइड है, ये ऊपर वाला भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने ऑप्शन नंबर ए को देख, रुको, दोनों यहाँ पर एल है, ठीक है। ये तो गलती 100% हमने निकाल दी है। अब यहाँ पर बी है, 2 है, उसके बाद एम है, तो एम भी हमारा सही है, ई है, ठीक है। यहाँ पर हमने सी में क्या गलती निकालना है, तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। जो 2 है, ये जो 2 है यहाँ पर सीधा की सीधा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हमारे पास गलती, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलती निकाली थी, लेकिन एल को देखा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 ऑप्शन में गलती निकाली है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो आपको गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। क्या करना है? गलती निकाल के, जैसे हमने अभी यहाँ पर सोल्व किया है, क्योंकि 2 वैसा के वैसा नहीं रह सकता, एल नहीं रख सकता, के भी नहीं रह सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है, जैसा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। फिर दिए गए उत्तर चित्र में बताया है कि खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास कागज का टुकड़ा है, इसको क्या करना है? मोड़ना है इस बिंदीदार रेखा अनुसार, और इसके अनुसार खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो पहली बात है कि अगर हम छोटे से हिस्से को यहाँ पर मोड़ते भी है तो यहाँ पर एक ऐसा कि ऐसा बॉक्स बनेगा, ठीक है। ऐसा कि ऐसा बॉक्स बनेगा और बॉक्स बना तो यहाँ पर लाइन ऐसी बनेगी। फिर इन दोनों को अगर हम और मोड़ते हैं तो दोनों को अगर हम मोड़ देंगे तो यहाँ पर सेम बॉक्स से इस साइड भी बनेंगे। कैसे बनेंगे? सेम बॉक्स से बनेंगे, तो यहाँ पर हम सेम बना लेते हैं। और यहाँ पर ये जो लाइन है, ठीक है, ये पीछे जाकर ना कैसी हो जाएगी, तो आपको ये जो पीछे जाके ये इस तरफ बन जाएगी और ये जो लाइन है यहाँ पर आकर ना ये इस तरफ बन जाएगी। तो ऐसे वाले लाइन हमें देखना है। तो ऑप्शन में देख लीजिए ऐसा वाला कहाँ पर है, तो ऐसा वाला कहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर, यहाँ पर तो एक तरफ दिखाई दे रहा है, सी में नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये हमें बी में दिखाई दे रहा है। कहाँ पर दिखाई दे रहा है? हमें जो दिखाई दे रहा है बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो पहला वाला ही गलत है, तो ये तो होगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप यानी कि पैटर्न को पूरा करेगी। मतलब यहाँ पर जो आकृति दी है, इस आकृति का जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया इस आकृति में हम किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि ये पैटर्न को पूरा करेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब यहाँ पर हमें सब विकल्प एक जैसे दिख रहे हैं, तो हम इस प्रश्न को सोल्व कैसे करें स्मार्ट तरीके से? वैसे आसान है, देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके भाग बना लेंगे। जैसे ये वाली लाइन इसको पूरा अलग कर लेंगे और यहाँ से ये वाली लाइन को भी अलग कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ से अलग कर लिया, जिसे यहाँ से अलग किया इसको
और इधर से इसको भी यहाँ से अलग कर लिया। हम एक एक खाने में इनके क्या करेंगे, इनकी लाइन को गिन लेंगे। तो यहाँ पर गिनिए, जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर यहाँ पर देखेंगे 4, 5, 6, 7, ये सभी में 7 है। तो एक तो कोने पे 100% होगी, ठीक है। एक तो यहाँ पर जैसे ये कोना है तो इसमें 100% कोने पे होगी, तो ये बीच वाली कोने पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इधर 3 है और यहाँ पर भी 1, 2, 3 है। अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3, इसका मतलब यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, और यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें भी देखिए 1, 2 और 3, यहाँ पर भी 1, 2, 3, यहाँ पर भी गिनेंगे तो 1, 2, 3, यहाँ पर भी 1, 2, 3, कोने वाला तो होगा ही होगा। तो अब देखिए जैसे हमने एक कोने वाला ये पकड़ लिया, यहाँ पर तो कोने है ही नहीं, इस पे तो कोने पे है ही नहीं, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। अब इसमें बाकी में कोने पे है, तो हमने मान लो ऑप्शन नंबर बी में इस कोने से यहाँ पर पकड़ा है, इसको पकड़ा और यहाँ पर 3 होना चाहिए, 1, 2, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1, 2, 3 यहाँ पर है। सेम ऐसा कैसा यहाँ पर देखते तो ये हमने कोना पकड़ा, उसके बाद यहाँ पर गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। उसके बाद इधर भी यहाँ पर क्या करेंगे, इस कोने को पकड़ेंगे तो कोना है, यहाँ पर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी 4 है, मतलब दोनों तरफ 3, 3 होना था, लेकिन यहाँ पर 4, 4 एक तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर लाइन को गिन लेना था, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अगर मिस्टेक करोगे तो प्रश्न गलत हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग ये दोनों हमें सेम मैच होते हुए दिखाई दे रहे, बस इसमें एक तरफ 4, 4 लाइन हो रही थी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है। ये जो आकृति दी है ये वैसे की वैसे विकल्प में होना चाहिए, बाकी आपको यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए ये कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो पहली बात तो आपको ये वाला बॉक्स देखना है कि ये जो पूरी तरह से बॉक्स है ये किस विकल्प में दिख रहा है। तो एक तो हमें यहाँ पर प्रॉपर रूप से दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसमें भी दिखा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें दिख रहा है, इधर देखेंगे तो इसमें भी हमें यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें भी हमें यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, सभी में दिख रहा है। अब पहला हमारे पास यहाँ पर एक पूरी लाइन नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पर पूरी लाइन छोटी सी है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें भी लाइन है, इसको भी ठीक है ले लेते हैं, इसमें भी लाइन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर लाइन है। इसके बाद इसकी भी लाइन हमारे पास यहाँ तक है, ठीक है, इस वाले की भी लाइन हमारे यहाँ पर है, इसकी भी लाइन है, ठीक है, यहाँ पर भी लाइन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये लाइन के बाद इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इतना सा हमारे पास बनता हुआ नाव जैसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हमारे पास यहाँ पर ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर तो होगा नहीं बी। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास दोनों में यहाँ पर नाव जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब बड़ा छोटा है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास बड़ा छोटा वाला जैसे अलग सा ही नाव जैसा दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद यहाँ से ये वाला गया और इतना हिस्सा हमें ऑप्शन में देखना है, तो इतना हिस्सा यहाँ से देखेंगे तो इसमें तो मैच हो नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। और इसमें देखते हैं तो इसमें यहाँ से ये वाला और ये वाला हमें यहाँ पर दिख रहा है, इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये वाला जा रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर में मैच जो होता हुआ दिखाई दे रहा है वो सी में दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है, सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे, और जो 21 नंबर का प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके लिए क्या है, टेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ कि प्रश्न करें कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, क्योंकि मैंने इस टाइप के प्रश्नों को आपको सोल्व करवा चुका हूं। बाकी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके, और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपको मैराथन के लेके क्या राय है मुझे कमेंट कर दीजिए। इसके सही जवाब के साथ साथ आप मैराथन के बारे में मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं सोच रहा हूं कि हर किसी की मैराथन लाऊं, जैसे दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली पुलिस का, उसके बाद सीपीओ का तो अभी एग्जाम पास में आ गया है, चलने वाला है 9 तारीख से, ठीक है, तो सीपीओ का ठीक है, आप कहो तो मैं उसका भी ला दूंगा, ठीक है। बाकी आप बता दीजिए, दिल्ली पुलिस हो गया, जीडी हो गया, जो भी एग्जाम होगी मैं सभी की मैराथन लाने वाला हूँ, और साथ में चैप्टर वाइज भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। बस मैं उसी की तैयारी में हूँ, तो थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी हम ये प्रैक्टिस सेट तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और जो 5 लाख सब्सक्राइब हो गए उसके लिए धन्यवाद। चलिए तो अभी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।